क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष के ये रहस्य? अंतरिक्ष में कोई ध्वनि नहीं होती, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष में दिन और रात का कोई निश्चित समय नहीं। क्या आप जानते हैं सौरमंडल के यह रहस्य? सौरमंडल, सोलर सिस्टम, हमारे सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह है। सौर मंडल के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और यह एक विशाल गैसीय गोला है। यह सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। ग्रह सौर मंडल में 8 मुख्य ग्रह हैं: बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपट्यून। बौने ग्रह प्लूटो, एरिस, हाउमेया और मेकमेक जैसे बौने ग्रह भी सौरमंडल का हिस्सा हैं। 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। चंद्रमा पृथ्वी सहित कई ग्रहों के चंद्रमा हैं। बृहस्पति और शनि के सबसे ज्यादा चंद्रमा हैं और बृहस्पति का गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पट्टी में लाखों छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये सौर मंडल के बनने के समय के शेष बचे हिस्से हैं। धूमकेतु ये बर्फ, धूल और चट्टान से बने होते हैं और सूर्य के पास आने पर इनकी पूंछ बनती है। धूमकेतु सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से आते हैं। सौर मंडल की सीमा सौर मंडल की बाहरी सीमा को ओर्ट बादल क्लाउड कहा जाता है, जो धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है। इसके बाहर अंतरतारकीय अंतरिक्ष होता है। सौरमंडल की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 4 अरब 6 करोड़ साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुई थी, जिसे सौर निहारिका सोलर नेब्युला कहा जाता है। ग्रहीय वलय शनि के सुंदर और प्रसिद्ध वलय होते हैं, लेकिन बृहस्पति, अरुण और वरुण के भी वलय होते हैं, हालांकि वे बहुत कम दिखाई देते हैं। सौर पवन सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की धारा को सौर पवन कहा जाता है, जो पूरे सौर मंडल में फैलती है और ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण को प्रभावित करती है। सौर मंडल एक अद्भुत और जटिल प्रणाली है, जिसमें ग्रहों की विभिन्न विशेषताएं और उनकी कक्षाएं इसे और भी रोचक बनाती हैं। क्या आप जानते हैं ब्लैक होल के ये रहस्य? ब्लैक होल, काला छिद्र, अंतरिक्ष में सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली खगोलीय पिंडों में से एक है। यहां ब्लैक होल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ब्लैक होल का निर्माण: जब एक बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होता है, तब ब्लैक होल का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल: ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बचकर नहीं जा सकता। यही कारण है कि इसे ब्लैक होल कहा जाता है। इवेंट होराइजन: ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, जिसे इवेंट होराइजन, घटना क्षितिज कहा जाता है। इस सीमा के पार कुछ भी जाने पर वापस नहीं आ सकता। प्रकार: ब्लैक होल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, तारकीय; सुपरमैसिव ब्लैक होल, महाविशाल; और मिडिल मास ब्लैक होल, मध्यम द्रव्यमान। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा के केंद्र में भी पाया जाता है। स्पेस और टाइम पर प्रभाव: ब्लैक होल के पास समय और स्थान की संरचना विकृत हो जाती है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, समय धीमा होता जाता है। सिंगुलैरिटी: ब्लैक होल का केंद्र सिंगुलैरिटी कहलाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण का बल अनंत होता है और समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं होता। हॉकिंग रेडिएशन: प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने यह सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल से हॉकिंग रेडिएशन नामक ऊर्जा निकलती है, जिससे ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो सकता है। ब्लैक होल का आकार:
ब्लैक होल का आकार उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गैलेक्सी छोटे के बारे में ब्लैक होल महत्वपूर्ण तारकीय द्रव्यमान वाले होते हैं, परिभाषा, जबकि बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल लाखों करोड़ों सूर्यों के बराबर में तारों द्रव्यमान वाले होते हैं। धूल ब्लैक होल का अवलोकन शामिल हो। ब्लैक होल को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। क्या आपको पता है गैलेक्सी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य? गैलेक्सी की परिभाषा। गैलेक्सी ब्रह्मांड का एक विशाल समूह होता है जिसमें तारों, ग्रहों, धूल, गैस और डार्क मैटर शामिल होते हैं। इनका आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़ाव होता है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और यह एक सर्पिल स्पाइरल आकार की गैलेक्सी है। प्रकार। गैलेक्सियों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। सर्पिल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी, जैसे हमारी मिल्की वे। अंडाकार गैलेक्सी, यह आकार में अंडाकार होती है। अनियमित गैलेक्सी, इनमें कोई स्पष्ट आकार नहीं होता। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे के सबसे नजदीक है और यह लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी गैलेक्सी से टकरा सकती है, लेकिन यह घटना अरबों वर्षों में होगी। प्रकाश वर्ष। गैलेक्सी और अंतरिक्ष की दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, जो लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। मैटर। गैलेक्सी का लगभग 90% भाग डार्क मैटर से बना होता है, जो अदृश्य होता है और इसे सीधे नहीं देखा जा सकता। इसका अस्तित्व केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से समझा जा सकता है। ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सियों का जन्म बिग बैंग के लगभग 1 अरब साल बाद हुआ था।